हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। फाइनली अ मच अवेटेड मलयालम मूवी, रादर आई शुड से अ मच अवेटेड इंडियन सर्वाइवल मूवी आडजीवितम रिलीज टुडे इन थिएटर्स। इस मूवी के लिए मलयालम ऑडियंस तो नेचुरली वेट कर ही रहे थे, बट साथ ही एज अ मलयालम मूवी लवर मैं भी बेसब्री से इस मूवी का इंतज़ार कर रहा था। After seeing some of the glimpse from the first trailer which was released in the last year, मैं बहुत excited था इस प्रोजेक्ट को लेकर, and the sheer dedication of the great director Blessy, who is a legend himself, and finally I got to witness a truly large canvas movie on the big screen called Aadijeevitham or Goat Life. And how did I like the movie? Let's find out in this video. बाय द वे, मेरी इतनी एक्साइटमेंट वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मुझे मूवी कितनी पसंद आई है। एंड आई हैव बीन वेटिंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू ऑल सिंस आई केम आउट ऑफ द थिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट मी टेल यू व्हाट आई एम मोस्ट इम्प्रेस्ड बाय इन दिस मूवी। नो डाउट इट्स सिनेमाटोग्राफी। इन माई ओपिनियन धरती पे ऐसे दो ही जगह हैं वेर यू फील वेरी लोनली। One is in the middle of the ocean and another is in the middle of the large desert. And the way Sunil KS and KU Mohanan have shown the large landscapes of the desert is really amazing to watch on the big screen. आपको सच में ऐसा फील होगा कि how lonely is the lead character नजीब मोहम्मद is in the large and endless desert. बट साथ ही आपको विजुअल्स बड़े पर्दे पर देखने में मज़ा भी आएगा, चाहे दिन का शॉट हो या रात का। सुनील केएस का कैमरा वर्क रियली सरप्राइजेस द ऑडियंस इन एवरी शॉट ऑफ द मूवी। जब आप मूवी देखोगे यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बाय द वे, एक्साइटमेंट में मैं अपने यूजुअल ट्रैक से भटक कर सीधा सिनेमाटोग्राफी की बात करने लगा एंड आई फॉरगॉट टू टॉक अबाउट द स्टोरी। तो अगर स्टोरी की बात करें, दिस मूवी इज़ एन अडेप्टेशन ऑफ अ 2008 बेस्ट सेलिंग मलयालम नॉवल बाय द सेम नेम आडजीवितम द गोट लाइफ, रिटन बाय बेंजामिन, जो कि ट्रू इवेंट पे बेस्ड है ऑन द लाइफ ऑफ नजीम प्लेड बाय पृथ्वीराज। ही प्लेड अ मलयाली इमिग्रेंट लेबरर नजीम मोहम्मद, जो कि सऊदी अरेबिया जाता है अपने एक बेटर लाइफ के लिए, with another person Hakim played by K.R. Gokul. But after some time he finds himself forced into slavery. He later tries to escape from that place with Hakim and another slave Ibrahim Qadri played by Jimmy Jane Lewis. अब वो कैसे एस्केप कर पाता है वहाँ से और किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसे अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए, you will get to see in this movie. स्क्रीन प्ले की अगर बात करें तो इस मूवी की स्क्रीन प्ले एक टिपिकल सर्वाइवल मूवी की तरह ही लगती है, जैसे कि हम और भी कई सारे सर्वाइवल मूवीज़ में देखते हैं, बट विथ सम ऑफ द ग्रेट विजुअल एलिमेंट्स इन द मूवी विच मेक्स इट वेरी डिफरेंट। मूवी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती है टू इंट्रोड्यूस द लीड कैरेक्टर नजीब एंड द सिचुएशन ही इज़ इन। डायरेक्टर ब्लेसी मेड श्योर कि हम नजीब के कैरेक्टर के साथ मूवी के स्टार्टिंग में ही कनेक्ट हो जाएं, एंड फॉर दैट द इनिशियल मिनट्स ऑफ द स्क्रीन प्ले स्विचेस बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट ड्यूरिंग द नैरेटिव। We see his wife played by Amala Paul and his mother living happily in a small village of Kerala, जिसकी वजह से we audience can relate to him and see the difference between what he expected his life to be when he left home and what kind of life he is actually living in. Around 30 minutes into the movie, we start traveling along with Najib and start feeling for him and want him to escape somehow from this slavery and reach his destination. मैंने बेंजामिन की लिखी हुई नॉवल तो पढ़ी नहीं है, but I got to know from one of my friends that the novel starts after Najib escapes from the desert. But ये मूवी स्टार्ट होती है नजीब के सऊदी में एंटर होने के बाद से। जैसे ही वो सऊदी पहुंचता है उसे पता चलता है कि उसे धोखा दिया गया है और अब वो एक अरब की गुलामी में है, जहाँ पर पहले से एक बूढ़ा इंडियन गुलामी कर रहा है और भेड़ बकरियों और ऊँटों की देखभाल कर रहा है। We get to see his struggle with the food, climate and language in the initial days of Saudi. एक चीज़ मुझे डायरेक्टर की ये भी अच्छी लगी कि he didn't use the subtitles for the Arabs dialogues. उन डायलॉग्स को एज इट इज़ रखा गया है, जिससे कि हमें पता चल पाता है कि how he is struggling with an unknown language. एक चीज़ आप मूवी देखते हुए नोटिस करोगे वो ये है कि इवन इफ ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम दैट प्लेस ही कांट, बिकॉज ही इज़ इन द मिडिल ऑफ द ह्यूज लैंडस्केप्स ऑफ द डेजर्ट एंड नोबडी नोज कि मेन लैंड किस तरफ है, जहाँ देखो वहीं रेगिस्तान। एज द डेज गोज बाय, नजीम को ये तक पता नहीं होता कि वो कितने दिनों से उस जगह पर रह रहा है।
एक और सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि नजीम के पहले जो बूढ़ा आदमी वहाँ काम करता था वो एक जगह पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को चील और गीत खा रहे हैं। ऐसे और भी कुछ सीन्स है मूवी में जिससे कि ये पता चलता है कि हाउ द रियल पर्सन नजीब हैज़ गॉन थ्रू दीज काइंड्स ऑफ चैलेंजेस एंड हाउ हार्ड इट वाज टू फाइनली सर्वाइव्ड। जब एक लीजेंड दूसरे लीजेंड से मिलते हैं तो हमें आड़ जीवितम जैसी मूवी देखने को मिलती है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई लाइक द बैकग्राउंड स्कोर ऑफ AR रहमान। He gave a perfect BGM for the kind of movie it is. रहमान के म्यूजिक की वजह से it adds another layer of perfection to the movie. In some of the emotional scenes, his music melts us, and in some of the survival scenes, it makes us thrilled. हमें एक दो गाने भी देखने को मिलते हैं इस मूवी में which are soulful. जब कोई लेजेंडरी डायरेक्टर कहता है कि ये मूवी मेरी ड्रीम प्रोजेक्ट है, देन वी कैन एक्सपेक्ट टू विटनेस समथिंग एपिक ऑन द बिग स्क्रीन। मूवी देखने के बाद आई एम थिंकिंग अबाउट डायरेक्टर ब्लेसीज शेयर डेडिकेशन and conviction towards making this movie. He traveled almost more than 16 years with the movie, and I must say he brilliantly showcased the struggle and survival of Najib Mohammed on the big screen, और वो भी विजुअल स्पेक्टिकल के साथ। एक परफेक्ट सर्वाइवल मूवी बनाने के लिए ब्लेसी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। He wanted to keep it as realistic as possible. They shot most of the movie in the real locations of Wadi Rum, Jordan, the Sahara Desert, Algeria, and some parts of Kerala. The way Blessy has shown Prithviraj in the role of Najib is marvelous. हमें पृथ्वीराज का वेरियस स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है विच इज़ कमेंडेबल, स्पेशली इन द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द मूवी, जहाँ पे उसे एक आशा की किरण दिखाई देती है एंड वो अपने मंजिल से बस कुछ ही दूर होता है। ब्लेसी अपने स्टोरी टेलिंग से इस तरह इन तीन कैरेक्टर्स के साथ ऑडियंस को कनेक्ट कर देते हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी वी एज ऑडियंस ऑल्सो फील द सेम व्हाट दे हैव गॉन थ्रू। We already have seen Blessy's best work in some of his previous movies like Tanmatra, Kaja and Brahmaram. With this movie, once again he proved why he is called a legend of Malayalam cinema, or I should call rather a legend of Indian cinema. Now let's talk about performances. Amla Paul का ज़्यादा screen time नहीं है इस movie में, but in the role of Shainu, who is a wife of Najib, did justice to the role. We see a few other characters in the movie as the movie progresses, but इस movie में तीन major characters दिखाई देते हैं हमें। KR Gokul in the role of Hakim, he played brilliantly his part in the movie. कुछ survival sequences में he really shines in them. Jimmy Jean Lewis in the role of Ibrahim Qadri is a surprise in the film. He comes as a ray of hope in Najib's life, जिसकी वजह से वो अपने मंजिल तक सही सलामत पहुंच पाता है। पृथ्वीराज, इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट जब ब्लेसी आपको डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप भूल से भी ना नहीं बोल सकते। बट हैविंग सेड दैट, ट्रैवलिंग विद द स्टोरी फॉर ऑलमोस्ट 16 years एंड पुटिंग द शेयर डेडिकेशन इज़ रियली इम्प्रेसिव एंड द वे दिस मैन परफॉर्म्ड इज़ रियली ब्रिलियंट। मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के लिए। मूवी के स्टार्टिंग में एज एन इनोसेंट मैन जो कि धोखे से फंस गया है सऊदी में, लेटर इन द मूवी एज अ हेल्पलेस मैन हु इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम देयर बट वाज नॉट सक्सेसफुल, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी एज अ पॉजिटिव पर्सन हु हैज़ अ लिटिल होप दैट ही विल सर्वाइव वन डे। ये सारे स्टेजेस ऑफ इस जर्नी पृथ्वीराज ने बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया इस मूवी में। एक सीन है मूवी में जहाँ पे वो डिसाइड करता है कि अब उसे यहाँ से निकलना ही है किसी भी हालत पर। तब वो अपने पुराने कपड़े पहनता है जो वो अपने घर से लेकर आया था, बट नाउ दोज क्लोथ्स डोंट गेट फिट ऑन हिम एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिज बॉडी हैज शोन इन द सीन इज माइंड ब्लोइंग एंड द वे पृथ्वीराज इमोट्स इन दैट सीन यू कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। आपको वो खुद एक्सपीरियंस करना होगा। That is one of my favorite scenes in the movie. मुझे लगता है कि this itself is an achievement that he stayed with this character for almost 10 years and gave this kind of performance. It's truly a once in a lifetime opportunity किसी भी actor के लिए to play a character like this, and he has done full justice to the role. So finally I want to tell you that if you are a person who want to be entertained with songs, actions and some of the comedy scenes in a single movie, then ये मूवी आपके लिए नहीं है। If you are a true cinephiles and appreciate the creative storytelling experience, then this is the movie for you. And if you want to experience a true power of cinema and true survival story, then please go and watch Aadu Jeevitham, The Court Life. And if you already watched the movie, please let me know how did you like the movie. So that's all in this video. If you like this review, please consider giving a thumbs up
And if you are new to the channel and like to see these kinds of detailed reviews, then please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.